मेरा हाथ में एक वाटर सॉइल प्रोबायोटिक है ना। मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो लोग जो युवा नया इस साल मछली पालन शुरू किया है और प्रोबायोटिक वाटर सॉइल प्रोबायोटिक लेके उसके मन में तय तय के क्वेश्चन है कि इसको बैक्टीरिया को कैसे एक्टिवेट करें, प्रोबायोटिक को पहले तैयार कैसे करें, कौन सी टाइम में देना चाहिए, किस प्रकार की मछली के लिए ये बेटर है, कौन सी टाइप का मछली पालन के लिए देना बहुत ही जरूरी है, बीकेसी यूज करें इसके ऊपर मतलब ये देने के बाद बीकेसी यूज कर सकते हैं कि नहीं, नमक यूज कर सकते हैं कि नहीं, चूना यूज कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन वाटर सॉइल प्रोबायोटिक के ऊपर आप लोग पूछते हैं। उसी क्वेश्चन का आज वीडियो में आंसर देने का मैं कोशिश करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा लिमिटेड वीडियो है। स्पेसिफिकली क्वेश्चनरीज लेके मैं वीडियो बनाया हूं कि वाटर सॉइल प्रोबायोटिक हमारा तालाब में कैसे हम लोग यूज करें और उसके क्वेश्चनरीज क्या क्या रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि कामर। आप लोग जानते हो सालों से हम सभी प्रकार का मछली बीज, मीठा पानी झींगा सीड ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं और हमारा एक सिस्टर कॉन्सर्न है ब्लूफेटा बायोलैब्स बोल के, जिससे हम फिश मेडिसिन, प्रोबायोटिक से लेके सप्लीमेंट होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पॉन्ड अमृत हमारा ये प्रोडक्ट है जो वाटर सॉइल प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है। तो अगर इन डिटेल जानना चाहो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है या विजिट कर सकते हो www.bluefetabiolabs.co.in पर। प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है और ये अच्छा भी है मछली पालन के लिए, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, मिट्टी का नेचर चेंज हो रहा है, मिट्टी पहले जैसा नहीं है। अभी मिट्टी का पॉल्यूशन के वजह से मिट्टी भी खराब हो रहा है। तो वाटर सॉइल प्रोबायोटिक रियली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग जानते हैं कि प्रोबायोटिक मतलब उसके अंदर अच्छा बैक्टीरिया है। देखिए हमारा तालाब में भी ना नेचुरली ऑर्गेनिकली कुछ अच्छा बैक्टीरिया भी होता है। इसीलिए आप देखिएगा मैं डोज करने के लिए बोलता हूँ कि अच्छे बैक्टीरिया को खाना दीजिए। क्या देता हूँ मैं, ईस्ट देता हूँ, जेगरी यानी कि गुड़ देता हूँ और साथ में राइस का जो छिलका होता है वो देता हूँ। ये स्पेसिफिकली क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि बैक्टीरिया खाते क्या है। बैक्टीरिया को ज्यादा जो पसंद है खाने में, यानी कि बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए जो ज्यादा देना पड़ता है वो है उसका सोर्स है कार्बन सोर्स। यानी कि कार्बन में हमारा सामने जो सबसे सस्ता में दिखने वाला है वो है मीठा जैसा, यानी कि गुड़ एक कार्बन सोर्स है अच्छा खासा, चीनी भी एक कार्बन सोर्स है और जो मैंने बोला राइस का जो छिलका होता है वो भी एक कार्बन सोर्स है। तो एक कार्बन हम लोग अगर नेचुरल जो जिसका तालाब में नॉर्मल तालाब हो जो प्रोबायोटिक नहीं यूज करते, ऑलरेडी तालाब का मिट्टी में प्रोबायोटिक रहता है, अगर ये डोज अगर आप करेंगे, आप पिछले मेरा वीडियो देखिए मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे बोलता हूं कि आप जेगरी के साथ, गुड़ के साथ और राइस का जो छिलका होता है वो डोज कीजिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, बैक्टीरिया और भी उज्जीवित हो जाएगा और बैक्टीरिया का जो कॉलोनी का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। तो बैक्टीरिया का खाना क्या है, वो है मीठा, यानी कि उसका कार्बन सोर्स बैक्टीरिया इन जनरल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने कि कौन सी टाइप का मछली के लिए हम यूज कर सकते हैं। देखिए रोहू कतला में भी आप यूज कर सकते हो, पंगास जैसा मछली यानी कि पंगास यानी कि कैटफिश जैसा मछली, पंगास, सिंगी, कवाई, शोल, स्कैम्पी यानी कि मीठा पानी झींगा, इसमें भी यूज कर सकते हो। इन जनरल रोहू कतला तो इतना हाई वैल्यू मछली है ही नहीं और इतना हाई डेंसिटी में पाला भी नहीं जाते और साथ में इसका जो खाना देते हैं हम वो इतना हाई प्रोटीन खाना हम लोग देते नहीं, यानी कि एमोनिया टॉक्सिसिटी होने का संभावना कम रहता है। ऊपर से देखा गया तो जो हम लोग हाई डेंसिटी में पालते हैं, सिंगी हो, कवाई हो या देसी मागुर हो या स्कैम्पी हो, मीठा पानी झींगा हो, हाई डेंसिटी में हम लोग पालते हैं और साथ ही साथ हम लोग जो खाना देते हैं वो हाई प्रोटीन वाला खाना देते हैं। एमोनिया ग्रो अप होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। दो टाइप के मछली पालन में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग देते हैं ज्यादा जो हाई डेंसिटी में पालन करते हैं और कमर्शियल फीड के ऊपर डिपेंडेंट होकर जो लोग मछली पालन करते हैं। तो आप लोगों का आंसर मिल गया। दूसरे क्वेश्चन मैं लूंगा कि फर्टिलाइजर अच्छा है कि प्रोबायोटिक अच्छा है। देखिए फर्टिलाइजर का काम हम लोग उस टाइम सोचते हैं कि वाटर सॉइल प्रोबायोटिक अगर तालाब में देंगे तो हमारा तालाब का प्लांकटन फुल्ली ग्रोथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्लांकटन ग्रो होने में मदद तो करता है, जी हाँ दोस्तों, प्लांकटन ग्रो अप होने में मदद करते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर जितना मदद करते इतना मदद भी नहीं करते।
रूह कतला जैसे मछली, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया, उसमें आप जरूर फर्टिलाइजर की यूज कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्योर हो, तो गोबर वगैरह, पुराना गोबर वगैरह, वो सब ज्यादा देने का, और साथ ही साथ जितना हो सके कम मात्रा में आप यूरिया, डीएपी या एसएसपी का यूज कीजिएगा, क्योंकि यूरिया, डीएपी ये केमिकल खाद है, और ये हमारा तालाब का जो मिट्टी है, मिट्टी का जो जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया कि नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, वो खत्म कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके तालाब में जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइजर कम करके ऑर्गेनिक मैन्योर को ज्यादा बढ़ाने का। प्रोबायोटिक देने के बाद नमक का चूना दे सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको गैप देना पड़ेगा। यानी कि वाटर सॉइल प्रोबायोटिक जिस दिन आप तालाब में दिया है, कोशिश कीजिएगा उसके मिनिमम 5 से 7 दिन बाद चूना हो, नमक हो, आप दीजिएगा। पहले आप प्रोबायोटिक यूज कीजिएगा, उसके बाद ही नमक चूना देने का डोज ठीक है। यानी कि नमक चूना आप जिस दिन देंगे वो मिनिमम 5 से 7 दिन का गैप रहेगा। पहले आप प्रोबायोटिक दीजिए, 5 से 7 दिन के मिनिमम बाद आप नमक हो, चूना हो, जो भी है आप यूज कीजिएगा। बीकेसी यूज कर सकते हैं कि नहीं? बीकेसी एंटीबायोटिक तो मैं खिलाफ हूँ, लोग बहुत सारे जगह में एंटीबायोटिक भी यूज होता है। ये सारे चीज सेम, जो नमक मैं बोल रहा हूँ कि नमक चूना का जो बोल रहा हूँ कि 5 से 7 दिन का गैप देना पड़ेगा। बीकेसी या वाटर सैनिटाइजर या आयोडीन वाटर सैनिटाइजर, ये डिसइंफेक्ट जो होता है हम लोग करते हैं तालाब के लिए, वो कोशिश कीजिएगा, या मैंडेटरी है, कोशिश नहीं, रिकमेंडेड भी है कि आप कोशिश कीजिएगा कि 5 से 7 दिन का मिनिमम गैप देने के बाद ही आप इसका डोज कीजिएगा। तो प्रोबायोटिक के साथ साथ ही आप इस डोज मत कीजिएगा दोस्तों। अभी प्रोबायोटिक को एक्टिवेट कैसे करें देने से पहले, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक इन जनरल रिसर्च बताता रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी डोज डिपेंड कर सकता है, डोज हो या मात्रा हो डिपेंड कर सकते हैं। इन जनरल मैं इसे बता रहा हूँ कि 50 ग्राम आप प्रोबायोटिक लीजिएगा पाउडर, 50 ग्राम प्रोबायोटिक के साथ आप 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी कहां से लेंगे? जिस तालाब में आप प्रोबायोटिक का यूज करेंगे उसी तालाब से आप पानी लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तालाब से आप 10 लीटर पानी लिया, और 100 ग्राम आप जेगरी यानी कि गुड़ लीजिएगा। जी हाँ, तो ये तीनों आप मिक्स कीजिएगा और 5 से 6 घंटा आप रख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आपके तालाब के आसपास इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी कि आपके तालाब में इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, तो छोटा सा एक पंप लीजिएगा और उसके अंदर 2-4 छोटा छोटा पाइप करके उसको ऑक्सीजन सप्लाई कीजिएगा 5 से 6 घंटा पूरा उसके ऊपर जो होता है, जो ड्रम में अगर करेंगे, जो ड्रम में आप करेंगे उसके ऊपर पूरा ढक दीजिएगा उसको, यानी कि उसको गार्ड दे दीजिएगा, और इसको 5 से 6 घंटा चलाइए, उसके बाद यह उपयोग कीजिए। और ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर आप जहां रखेंगे वो जरा थोड़ा सा ठंड होना चाहिए, यानी कि एकदम धूप में आप मत फेंक के रखिएगा। अच्छा, जिसके तालाब में ये आसपास इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी है नहीं और पंप नहीं चला सकते, वो क्या करेंगे? आप वैसे ही वो जो मिक्सिंग मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा आप ऑक्सीजन टैबलेट जो होता है, ऑक्सीजन टैबलेट दे दीजिएगा। जी हाँ, ये चतुराई आप कर सकते हो, ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट देंगे। अगर पंप चला सके उसको एक्टिवेट करने के लिए तो 5 से 6 घंटा आप चलाइए, उसके बाद आप उपयोग कीजिए। अगर आपके पास पंप नहीं है, ऑक्सीजन देने का फैसिलिटी नहीं है, तो ऑक्सीजन टैबलेट लेके आप उसके अंदर दे दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छे इफेक्टिव रोल प्ले करता है। उसके बाद ही आप इसको उपयोग कीजिएगा पूरा तालाब में। लास्ट में मैं एक बात करूंगा कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 40 डिग्री के ऊपर अगर कंटिन्यू बेसिस आपका जगह का टेम्परेचर चल रहा है, यानी कि बहुत धूप के टाइम, इसी टाइम आप प्रोबायोटिक को यूज मत कीजिए। रिकमेंडेड है कि इस टाइम आप प्रोबायोटिक को यूज मत कीजिए। तो मोटा मोटी मैं आइडिया देने का कोशिश की, आप लोगों का यही मन में क्वेश्चन था। बाकी तो प्रोबायोटिक के अच्छा जो रिजल्ट होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ज्यादा पूछते हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक के बनाया कि क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है। आप लोगों के मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रोबायोटिक को, वाटर सॉइल प्रोबायोटिक को लेके मैं कोशिश करूंगा उसी कमेंट का आंसर देने का। और मेरे साथ जुड़ रहिए। बांग्ला कृषि कमर यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।